प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के करंट अफेयर्स एनालिसिस में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत का 100वां यूनिकॉर्न। अब हम इसमें यह देखेंगे कि यूनिकॉर्न होता क्या है और यूनिकॉर्न के भारत पर प्रभाव क्या है, साथ ही इस संबंध में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है और इससे संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्य क्या है। दोस्तों, कई बच्चों के मन में यह सवाल पैदा हुआ है और कई लोगों ने कमेंट द्वारा भी मुझसे पूछा है कि करंट अफेयर्स एनालिसिस का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, इसका उद्देश्य यह है कि हम एक टॉपिक उठाते हैं जो करंट में बना हुआ है और उस टॉपिक का हमारा उद्देश्य है कि अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अंधेरे में भी अगर उस क्वेश्चन को हल कर लें तो आप उसे सही करके आएं। और अब हम देखेंगे कि यह क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर यह चर्चा में क्यों रहा। तो हम देख रहे हैं हाल ही में नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। इसकी स्थापना अनिश अच्युथन, मावेल चाको, अजेश अच्युथन व डीना जैकब ने 2017 में की थी। यह छोटे व मध्यम आकार के व्यवसायों को डिजिटल बैंकिंग, भुगतान, चालान और स्वचालित बही खाता जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ओपन उन कुछ स्टार्टअप्स में से है जिनके संस्थापकों में 2 महिलाएं शामिल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 4 दोस्तों ने शुरू किया था जिसमें 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं और यह भारत के उन स्टार्टअप्स में से एक है जिसके संस्थापकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। अब हम देखेंगे यूनिकॉर्न है क्या। तो हम इसके संबंध में देखते हैं यूनिकॉर्न शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, यूनिकॉर्न शब्द का प्रथम बार प्रयोग वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली द्वारा 2013 में किया गया था। जो एलिन ली थी, यह अमेरिका के जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहां की रहने वाली थी और ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो आपके मन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। जैसा कि आप शब्द से ही देख रहे हैं, वेंचर का मतलब जोखिम भरा और कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजी निवेश करने वाले। तो दोस्तों, इस संदर्भ में यह हुआ कि कोई भी नया स्टार्टअप्स है तो वहां अगर कोई फर्म या कंपनी अगर पूंजी निवेश कर रही है तो वह जोखिम भरा हो सकता है वह स्टार्टअप्स डूब जाए और उस कंपनी को घाटा हो जाए जो उसमें पूंजी निवेश कर रही है। तो दोस्तों, यही कारण है कि उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है, जो कोई भी जोखिम भरा पूंजी निवेश करता है किसी स्थान विशेष पर। दोस्तों, यहाँ 2 शब्द आपके लिए जानना जरूरी है, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो दोस्तों, एंजल जो होते हैं वह व्यक्तिगत होते हैं। जैसे किसी ने स्टार्टअप शुरू किया और कोई व्यक्ति विशेष अगर जाकर के अगर उसमें निवेश करता है या उसे सहायता प्रदान करता है तो वह एंजल उसके लिए होता है। लेकिन यदि कोई फर्म या कंपनी अगर किसी स्टार्टअप में निवेश कर रही है तो उसे हम वेंचर कैपिटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो एलिन ली द्वारा 2013 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यह निजी तौर पर आयोजित एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। जैसा कि आप बिलियन जानते हैं, तो इस संदर्भ में दोस्तों मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लूं। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में अक्सर लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि आखिर यह है क्या। तो जब भी हम एक के पीछे अगर 6 जीरो लगाते हैं तो यह मिलियन को दर्शाता है। जब हम एक के पीछे अगर हम 9 जीरो लगा दें तो यह बिलियन को दर्शाता है दोस्तों। और वही अगर एक के पीछे अगर हम 12 जीरो लगा दें तो यह ट्रिलियन को दर्शाता है। यानी 1 के बाद 6 जीरो मिलियन है, 1 के बाद 9 जीरो बिलियन है और अगर 12 हो जाए तो इसे हम ट्रिलियन के नाम से जानते हैं। जो यह शब्द है, जो मिलियन, बिलियन और जो ट्रिलियन शब्द है, ये इटालवी भाषा के शब्द हैं। वहां 1000 को माइल के नाम से जानते हैं और वही 3 जीरो लगा देने के बाद से उन्हें मिलियन कहते हैं। पुनः 3 जीरो बढ़ा देते हैं तो बिलियन कहते हैं। पुनः 3 जीरो जब हम बढ़ा देते हैं तो उन्हें ट्रिलियन कहते हैं। दोस्तों, जिन कंपनियों की वैल्यू 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होती है उन्हें डेकाकर्न, जैसा कि आप जानते हैं यानी 10 गुना, उन्हें डेकाकर्न कहते हैं। तथा जिनकी वैल्यू 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होती है उन्हें हेक्टोकॉर्न कहते हैं। तो दोस्तों, अभी भारत की कोई कंपनी डेकाकर्न या हेक्टोकॉर्न अभी नहीं बन पाई है। यूनिकॉर्न 100 कंपनियां बन चुकी हैं।
अब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न और भारत। यूनिकॉर्न और भारत के संबंध में हम बात करें तो विश्व में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी इस संबंध में भारत का विश्व में तीसरा स्थान हो चुका है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 10 में से एक यूनिकॉर्न का उदय यानी जन्म भारत में हो रहा है। भारत के 100 यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन अगर हम देखें, कुल वैल्यू कितनी है तो 332.7 अरब अमेरिकी डॉलर है। 2021 में 93 अरब डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए थे, यानी 2021 में 44 जो स्टार्टअप कंपनियां थी वह यूनिकॉर्न बनी थी। इनमोवी भारत की पहली यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की 100वीं स्टार्टअप कंपनी कौन है, तो पहले भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत की पहली स्टार्टअप कंपनी कौन सी है जो यूनिकॉर्न बनी थी, तो दोस्तों इनमोवी है। साथ ही हम बात करें स्टार्टअप क्या है, जहां बार बार शब्द आ रहे हैं कि स्टार्टअप, तो आखिर स्टार्टअप क्या है, तो दोस्तों यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, व्यवसायीकरण की दिशा में कार्य करती है। अगर कुछ लोग या कोई अकेला व्यक्ति भी अगर मिलकर कोई इनोवेटिव कार्य करता है, वस्तु या सेवा प्रदान करता है, उन्हें हम स्टार्टअप कहते हैं, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करके आगे बढ़ाना, ऊपर ले जाना। भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के विज्ञान भवन से किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और धन का सृजन करना है। महत्वपूर्ण है कि भारत में स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने के लिए न्यूनतम समय 6 महीने और अधिकतम समय 26 वर्ष है। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी अगर यूनिकॉर्न बनती है तो कम से कम 6 महीने चाहिए और अधिक से अधिक 26 वर्ष में वह बन सकती है। अगर 26 वर्ष से बाद अगर कोई स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न बनती है तो उसे यूनिकॉर्न की संज्ञा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर या बृहद स्तर पर उसका औद्योगिकरण कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, जो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपसे बताया है दोस्तों कि इससे संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने यह भी कहा है कि इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वह खाली नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों हम सीधे सीधे प्रश्न पर आते हैं। अगर यह सेगमेंट आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो और आपको यह लग रहा हो कि आपके लिए परीक्षोपयोगी है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हम प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, तो जी हां यह सही है, पहला यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कथन हम देख रहे हैं, स्टार्टअप के संबंध में भारत विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। दोस्तों दिमाग लगाइए तो आप सोचेंगे कि यह देखेंगे कि यह कथन गलत है, चीन और अमेरिका के बाद, जबकि भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है और इसलिए यह कथन गलत है। तीसरे कथन की बात करें, 15 जनवरी 2015 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के विज्ञान भवन से किया गया था, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। विज्ञान भवन से शुभारंभ स्टार्टअप इंडिया का किया गया था 16 जनवरी 2016 ईस्वी को, और इस तरह से कथन 3 भी गलत है। अतः निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, तो दोस्तों केवल ऑप्शन 1 सही है, केवल 1। और इस तरह से ऐसे संबंधित प्रश्न रहे, और यह देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आए, परीक्षोपयोगी आपको लगे तो उसे शेयर करना न भूलिए। थैंक यू।